हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है और उत्तराखंड परीक्षाओं में बहुत बार आया है, रिपीट हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पंचप्रयाग और नदियों के संगम में जो महत्वपूर्ण स्थान बसे हैं उत्तराखंड के, उनकी बात। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसे वीडियो के माध्यम मतलब पिक्टोरियल माध्यम से, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से आपको पंचप्रयाग की स्थिति समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होंगे कि पंचप्रयाग जो हैं वो विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग और फाइनली देव प्रयाग के आगे जो भागीरथी नदी है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो शुरू करते हैं हम चमोली से। ठीक है, चलो, चमोली में सतोपंथ झील से, ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, तो इसमें जब धौली गंगा नदी मिलती है जिस स्थान पे, तो वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पे विष्णु प्रयाग है। ठीक है, इसके आगे जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो जो नंदाकिनी नदी है, ठीक है, वो नंदा घुघटी से निकलती है चमोली के। जब अलकनंदा और नंदाकिनी जिस स्थान पर मिलते हैं वो नंद प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो आपको नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नंद और नंदाकिनी ये दोनों एक ही, तो इसलिए इजीली याद हो जाएगा। तो नंद प्रयाग के बाद जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी और अलकनंदा का जब मिलन होता है वो स्थान क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। ठीक है, तो कर्णप्रयाग तक वो आ गए। उसके बाद कर्णप्रयाग के आगे अलकनंदा नदी जब जाती है तो, और आपको पता है कि मंदाकिनी जो नदी है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। तो वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है और केदारनाथ होते हुए नीचे को आती है और एक ऐसे स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है, तो उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। यह है चौथा प्रयाग। इसके बाद जो अलकनंदा नदी है वो आगे बढ़ती है और जो भागीरथी नदी है हमारी, ठीक है, जो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। ठीक है, तो भागीरथी जब निकलती है तो जब नीचे को बहती है और एक स्थान पर वो अलकनंदा नदी से मिलती है, वो संगम कहलाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यही वो जगह है जिसके बाद भागीरथी नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि देवप्रयाग के आगे जो भागीरथी का नाम पड़ जाता है वो है गंगा नदी। ठीक है, मतलब जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं उस संगम को देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग के आगे गंगा नदी नाम कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये हमने पंचप्रयाग की बात कर लिया आपसे। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग, फिर अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम पर कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और देव भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी के नाम से वो आगे बढ़ती है। और इसके अलावा आप देखते हैं जो और हमारी कुछ खास संगम पर जो महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अलकनंदा और सरस्वती जो नदी है, ये सरस्वती नदी कामेत पर्वत से निकलती है। ठीक है, कामेत पर्वत याद रखेंगे, इसकी हाइट है 7756। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नंदा देवी के बाद। तो अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर केशव प्रयाग है, ठीक है, चमोली के माड़ा गांव के पास। इसके अलावा देखिए अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा भी कहते हैं अलकनंदा को, जब वो विष्णु प्रयाग से पहले की बात है।
तो विष्णु प्रयाग मैंने आपको बता दिया, अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा पिंडर कर्ण प्रयाग। अब पिंडर को देखिए कर्ण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर जो है गणेश प्रयाग था, जिसे पुराने टेरी कहते थे, वो डूब गया, ठीक है। अब गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर ऋषिकेश है। अलकनंदा और ऋषि गंगा के बीच में क्या है, बद्रीनाथ है। केदार गंगा के संगम पर गंगोत्री है। सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर है। और सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, इनके बारे में हमने जिक्र करा। और एक हमने पंचप्रयाग के बारे में जिक्र करा इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, उत्तराखंड की स्टैटिक जीके और भी जो भी हैं, हमारी इतिहास सीरीज़ भी है और करंट अफेयर का भी हमारा सीरीज़ चलती है, और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन का भी सीरीज़ है। तो आप ज़रूर देखिए, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। धन्यवाद।